हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हम लोग 13वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। और भाई एक्सरसाइज 13.3 में अभी हम लोग यहाँ पर सवाल नंबर 4 से शुरुआत करने जा रहे हैं। अगर आपको इसके पहले के सवाल देखने हैं तो आप हमारी प्ले लिस्ट में से देख सकते हो। भाई जो ये वाली प्रश्नावली है ना, यहाँ पर हम लोग संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय और बेज प्रमेय दोनों पर बेस्ड सवालों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग सवाल नंबर 4 यहाँ पढ़ने वाले हैं। एक बहुविकल्पी प्रश्न है। उत्तर देने में विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या वो अनुमान लगाता है। देखो दो चीजें हैं, या तो वो भाई आंसर सही टिक कर देगा या वो केवल अनुमान लगाएगा। मान लें कि उसके उत्तर जानने की प्रायिकता है 3/4 और अनुमान लगाने की प्रायिकता है 1/4। भाई दोनों आपको दे दी गई हैं। मान लें कि छात्र के प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है यदि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है। ठीक है भाई, देख लो, यहाँ पर कारण लगा दिया ना उसने, तो आप तुरंत समझ जाओ कि ये बेज प्रमेय है। अगर ये पूछता कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि उसने सही उत्तर दिया है, तो ये संपूर्ण प्रायिकता वाला सवाल बन जाता। लेकिन उसने ऐसा नहीं पूछा है, उसने कहा है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है यदि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है। ठीक है भाई, तो है क्या, जो भी जानकारी भाई आपको मालूम है पहले आप नोट कर लो। कोई एमसीक्यू है, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई देखो, छात्र के पास दो ऑप्शन होते हैं, हमेशा दो ऑप्शन होते हैं आपके पास। या तो आप उसे जानते हो या तो आप उत्तर जानते हो। तो यहाँ एक लिखेंगे हम, उत्तर जानना। और एक ऑप्शन होता है कि भाई आप अनुमान लगा दो, अनुमान लगाना। ठीक है भाई, कोई भी बहुकल्पी सवाल हो, या तो आप उसका उत्तर जानते हो या वहां आप गेस करके भाई आंसर लगाओगे। ठीक है, तो उत्तर जानने वाली घटना को अगर हम E1 लिख दें और अनुमान लगाने वाली घटना को अगर हम E2 लिख दें, तो भाई देखो यहाँ पर ना हमें दोनों की प्रोबेबिलिटी मालूम है। ठीक है, अगर हम निकालें कि उत्तर जानने की प्रायिकता क्या है, भाई P1 क्या हो जाएगा, उत्तर जानने की प्रायिकता है 3/4। अर्थात भाई कोई विद्यार्थी जो है वो उत्तर जानने की क्या प्रायिकता है, 3/4। और अनुमान लगाने की प्रायिकता क्या है, 1/4। इसको एक से घटा दोगे तो 1/4 आ जाएगा। भाई या तो वो उत्तर जानेगा या अनुमान लगाएगा ना, तो ये दोनों घटनाएं जोड़कर एक ही तो हो जाएंगी। तो ये दोनों चीजें हो गई। अब उत्तर जानना और अनुमान लगाना छोड़ो, अब ये है कि सही उत्तर देना। ठीक है, ये अलग घटना हो गई। सही उत्तर देना, अगर इस घटना को आप ए मानकर चलो, ठीक है, सही उत्तर देना जो है, अगर आप इस घटना को ए मानकर चलो, तो यहां पर आपको सबसे पहले निकालना है A/E1। और जरा इसकी भाषा आप समझना, किसी विद्यार्थी ने सही उत्तर दिया है जबकि हमें ज्ञात क्या है कि वह उत्तर जानता है। भाई A/E1 का मतलब क्या है कि उसने सही उत्तर दिया है और ज्ञात है कि वह उत्तर जानता है। देखो, अगर वो उत्तर जानता होगा तो वो हमेशा सही उत्तर देगा, तो इस बात की जो प्रायिकता है वो हमेशा एक होगी। भाई अगर आपको आंसर मालूम है तो आप आंसर सही लगाओगे ना, तो अगर आप उत्तर जानते हो तो आप हमेशा सही उत्तर दोगे। दूसरी चीज, अगर उसने सही उत्तर दिया है जबकि ज्ञात है कि उसने अनुमान लगाया है, A/E2, तो कह रहा है इसका मान जो है वो 1/4 है। किसी विद्यार्थी ने उत्तर तो सही दिया है लेकिन यह ज्ञात है कि उसने अनुमान लगाया है, तो प्रायिकता 1/4 है। किसी विद्यार्थी ने उत्तर सही दिया है और यह ज्ञात है कि वह उत्तर जानता था, तब तो वह हमेशा प्रायिकता 1 होगी, क्योंकि भाई जो उत्तर जानता होगा ना वो हमेशा सही उत्तर देगा।
अब कह रहा है कि इस बात की प्रायिकता बताओ कि छात्र प्रश्न का उत्तर जानता हो। उत्तर जानने को हमने E1 लिखा था, जबकि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है। अर्थात आपको ज्ञात करना है P E1/A। ठीक है, दोबारा पढ़ लो। उत्तर जानने की प्रायिकता, जबकि यह हमें पहले से मालूम है कि उसने सही उत्तर दिया है। ठीक है, बेच प्रमेय लगेगी। होता क्या है कि जो फेवरेबल है वो आप ऊपर रखेंगे, तो E1 वाला आप ऊपर रखोगे और नीचे क्या रखोगे, नीचे रखोगे आप संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पर दो ही घटनाएं हैं फिलहाल, तो आप दोनों घटनाओं को लिखोगे, जिससे वो बन जाएगी संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय। लो, इस प्रकार से भाई ये बेज का सूत्र आपने लिख दिया। अब केवल सबके मान ही तो रखने हैं। देखो, P E1 आपका 3/4 है और A/E1 तो 1 है, अपॉन यहाँ भी हो जाएगा 3/4 × 1। यहाँ P E2 है आपका 1/4 और A/E2 वो भी 1/4 ही है, तो यहाँ हो जाएगा 3/4 और यहाँ 3/4 और ये 1/16 हो जाएंगे ना, तो जरा इनको 16 कर लो। 4×16, 4×3 = 12 और +1 हो जाएगा। अब इसे थोड़ा अगर और सरल कर लो आप, 3/4 यहाँ कर लो, 16 जाएंगे ऊपर और 12 1 13 बचेंगे नीचे। यहाँ 4×16 हो जाएगा, 4×3 = 12, 12/13 आ जाएगा। अर्थात भाई अगर, देखो, अब इस आंसर को आप पढ़ो कि पूछा क्या था। पूछा ये था कि उत्तर जानने की प्रायिकता बताओ, जबकि उसने सही उत्तर दिया है। तो अगर 13 बार सही उत्तर दिए गए हैं, 13 आंसर सही निकले हैं, तो भाई ये फिक्स है कि उसको 12 के आंसर पता थे। इस उत्तर को आप इस प्रकार से पढ़ सकते हो कि अगर किसी विद्यार्थी के 13 सही जवाब निकले हैं, तो ये बात क्लियर है कि उसे 12 जवाब पहले से पता थे। 12 उत्तर वो जानता था और जो 13वां है उसका उसने अनुमान लगाया। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 4। अब भाई आ जाओ प्रश्न नंबर 5 पर। देखिए क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए भाई खून की जांच होती है, जो कि 99% असरदार है जब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त होता है। अर्थात भाई अगर आपको सच में रोग है और आप खून की जांच करवाओगे, तो 99% चांस है कि आपकी भाई रिपोर्ट जो है वो सच आएगी। अर्थात रिपोर्ट में लिख के आएगा कि आपको रोग है, लेकिन 0.5% चांस है कि आपको रोग नहीं है, और वो फिर भी बता देगा कि आप रोगी हो। ठीक है भाई, समझ में आ गया कि 99% चांस कब है जांच सही होने के, जब आप वास्तव में रोगी होगे और जांच में आएगा आप रोगी हो। लेकिन 0.5% बार क्या होता है, आप रोगी नहीं हो, फिर भी रिपोर्ट में आ जाएगा कि आप रोगी हो। तो भाई दोनों ही बातें समझ में आ गई। यदि किसी जन समुदाय में 0.1% लोग उस रोग से ग्रस्त हैं, तो क्या प्रायिकता होगी कि रैंडम अगर हम कोई एक व्यक्ति उठा लें उस रोग से ग्रस्त वाला, और खून की जांच में यह बताया गया है कि उसे वह रोग है। ठीक है भाई, तो प्रायिकता ज्ञात करनी है कि उस रोग से ग्रस्त होगा, लेकिन ज्ञात क्या है, ज्ञात है कि उसे वह रोग है। ठीक है भाई, तो अभी देखना यहाँ पर आप घटनाएं किस प्रकार से लिखने वाले हो। तो पहले हम लिखेंगे रोग से ग्रस्त लोग। तो भाई देखो, लोग ना दो ही प्रकार के हो सकते हैं, या तो रोग से ग्रस्त होंगे और या तो रोग से ग्रस्त नहीं होंगे। ठीक है, तो भाई दोनों घटनाओं को हमने E1 और E2 मान लिया है। जो E1 है वो रोग से ग्रस्त है और जो E2 है वो रोग से ग्रस्त नहीं है। ठीक है, ये आम जनता की बात हो रही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालना है।
उसमें रखा हुआ है कि कोई जन समुदाय है, वहां 0.1% जो लोग हैं वो रोग से ग्रस्त हैं, तो हो जाएगा 0.1, और भाई प्रतिशत लगा है तो बटे 100 करना पड़ेगा, और आपको प्रायिकता मालूम हो जाएगी। दशमलव हटाओगे तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 1000। ऐसे ही आप प्रायिकता निकालोगे कि भाई रोग से ग्रस्त ना लोगों की। ठीक है। अब आपको अगर रोग से ग्रस्त लोग मालूम है और नहीं वाला निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस करना पड़ता है ना, और भाई आपको सीधे प्रायिकता मालूम हो जाती है। तो 1 - 1/1000 तो क्या हो जाएगा, 999 अपॉन 1000। अर्थात अगर 1000 लोग हैं, ठीक है, किसी जन समुदाय में 1000 लोग हैं, तो उसमें एक को रोग है, 999 को रोग नहीं है। ठीक है। ये तो हो गई भाई जन समुदाय की बात। अभी क्या है, जांच करवानी है। ठीक है, जांच करवानी है, और आपको भाई निकालना है। कह रहा देखो 99% चांस जो है वो, देखो, तो भाई कह रहा है कि रक्त की जो जांच है वो 99% असरदार है। लेकिन कब असरदार है, जब रोगी सच में उस रोग से ग्रस्त है तब। अगर आपको रोग है तो जांच में 99% चांस है कि भाई जांच सही होगी। लेकिन अगर आपको रोग नहीं है तो 0.5% चांस है कि रिपोर्ट फिर भी बता देगी कि आप रोग से ग्रस्त हो। ठीक है। और ये तो हमने पहले ही लिख दिया है। अब हमें निकालना क्या है, यादृच्छा कोई व्यक्ति चुना गया है, उस रोग से ग्रस्त होगा। ठीक है, उस रोग से ग्रस्त होगा यदि उसके रक्त की जांच में यह बताया जाता है कि उसे यह रोग है। ठीक है। तो भाई अभी हम क्या करेंगे, जो घटना ए है वो मान लेंगे। और घटना ए क्या होगी कि जांच में रोगी जो निकलेगा उसे हम घटना ए कहेंगे। जो जांच में रोगी निकलेगा उसे हम घटना ए कहेंगे। अब बहुत ध्यान देना है आपको। सबसे पहले आपको निकालना है A/E1। और भाई उसको ना हिंदी में समझना है कि इसका मतलब क्या होता है, इस चीज का मतलब क्या है। देखो, अगर कोई व्यक्ति जांच में रोगी पाया जाता है, इस बात की प्रायिकता, जबकि आपको ये पता है कि वो सच में रोगी है, क्योंकि E1 वाला है ना, E1 वाले सच में रोगी हैं। और ए क्या है, ए है जांच में रोगी पाया गया हो। ठीक है। तो जांच में रोगी पाया गया हो जबकि वो पहले से रोगी है, तो कह रहा है कि 99% जो है चांस है कि वो सही बताता है। दूसरी चीज, P/A/E2। अब इसकी हिंदी देख लो। जांच में रोगी है, ये प्रायिकता हम निकाल रहे हैं, लेकिन ई टू का मतलब है वो सच में रोगी नहीं है। ठीक है, सच में रोगी नहीं है लेकिन जांच में रोगी है, तो इसके चांस है 0.5%। तो बटे 100 करोगे, यहाँ हल करोगे तो 5/1000। क्लियर हो गया। अब हमें निकालना क्या है, भाई कह रहा है कि जांच में रोगी है, ठीक है, ये तो आपको मालूम है, लेकिन उसे सच में रोग है, उस बात की हमें प्रायिकता निकालनी है। अर्थात आपको E1/A ज्ञात करना है। बेज वाला लगाना है आपको पूरा। जो घटनाएं फेवर में है वो आपको ऊपर लिखनी पड़ेंगी इस प्रकार से। यहाँ हो जाएगा A/E1, और नीचे आपको संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय वाला सूत्र पूरा पूरा लिखना होता है। देखना, P/E2, यहाँ P/A/E2, इस प्रकार पूरा सूत्र हमने लिख दिया। अब केवल आपको मान रखने हैं। देखो, P/E1 है 1/1000 गुणे A/E1, ये वाला हो जाएगा 99 और बटे आपका 100। बटे में पहले तो यही चीज उतार लो, 99 और बटे 100, और प्लस, अब आ जाएगा P/E2 वो वाला 999 और बटे 1000 गुणे A/E2 हो जाएगा 5/1000। यहाँ हो जाएगा आपका 5/1000। अब आपको ना इसको हल करना है।
बहुत ध्यान देना पड़ेगा। देखो यहाँ हो जाएगा 99, सॉरी 99 केवल, और यहाँ 3 शून्य है और यहाँ 2 शून्य है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 99 हो जाएगा, और 1 2 3 4 5 प्लस, देखो 999 है और यहाँ है 5। ठीक है, तो भाई जब 5 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से गुणा हो जाएगी। और लेकिन यहाँ पर क्या है, 1000 और 1000 है, अर्थात ये 6 शून्य हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पर क्या है, एलसीएम लेना पड़ेगा। भाई यहाँ 5 शून्य है, यहाँ 6 शून्य है। आप चाहो तो इसे डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो, देखना कैसे जोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 और गुणे देखना। भाई यहाँ 5 शून्य है, अगर आप यहाँ 6 शून्य लगाओगे तो वो एक शून्य ऊपर बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये शून्य बराबर हो गए ना भाई, यहाँ पर भी 6 शून्य है, यहाँ पर भी 6 शून्य है। तो आप इस पूरे को जोड़ सकते हो। तो यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, और अपॉन में 4995। अब अगर 1000 जोड़ोगे तो आ जाएगा 5995, लेकिन 10 कम है ना, तो यहाँ 85 आ जाएंगे। शून्य काटोगे ना, फिर भी यहाँ एक शून्य आपका बचा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ आपका आ जाएगा 990 और 5985। अब भाई यहाँ पर ना इसे सरल कर लीजिए। पहले हम 5 से भाग करेंगे, तो 5 एकम 5, फिर 9 बार पढ़ा जाएगा, फिर बनवट 40। ठीक है, यहाँ पर भाग करेंगे तो पहले एक बार पढ़ा जाएगा, फिर 9 में भी एक बार पढ़ा जाएगा, फिर यहाँ 48 हो जाएंगे तो 9 बार पढ़ा जाएगा, फिर 35 हो जाएंगे तो 7 बार पढ़ा जाएगा, और कुल मिलाकर आ जाएगा 198 बचे 1197। ठीक है, अभी भी ये संख्या शायद सरल हो जाएगी। देखो 9 से काट के देख लो, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18। यहाँ देखो 9 एकम 9, 2 बचे 29 हो गए, 9 तिया 27 और 9 तिया 27। ठीक है, तो भाई लास्ट में आपका आंसर हो जाएगा 22/133। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा आपका सवाल नंबर 5। अब भाई चलिए सवाल नंबर 6 की ओर बहुत ध्यान दीजिएगा। देखो आपके पास क्या है कि 3 सिक्के हैं, आपके पास 3 सिक्के हैं, एक सिक्के के दोनों ओर हेड है, ऐसा सिक्का है कि उसके दोनों ओर हेड है। दूसरा सिक्का जो है वो अभिनत है, जिसमें चित जो है वो 75% बार प्रकट होता है, और जो तीसरा सिक्का है वो अनभितन है। ये वाला सिक्का सही वाला सिक्का है। ठीक है, जो ये सिक्का होता है उसमें क्या है, हेड और टेल आने के चांस बराबर बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि हेड आने के चांस 75% है, और यहाँ तो दोनों तरफ हेड ही हेड है, तो भाई चांस 100% है। तीनों में से कोई एक सिक्का आपको चुनना है, उसे उछालना है। अगर सिक्के पर हेड प्रकट हो गया हो तो हमें इस बात की प्रायिकता निकालनी है कि वह दोनों चित वाला सिक्का है। ठीक है, तो अभी हम इसे कैसे हल करेंगे, भाई ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 6 है, तो पहले आपको जो जो जानकारी है ना, पहले आप उसे नोट करोगे। देखो आपके पास भाई 3 सिक्के हैं, ध्यान दीजिएगा। ये भाई हमने यहाँ पर 3 सिक्के यहाँ बना दिए हैं। ये सिक्का चुनने की प्रायिकता E1 है, इसे हम E2 मान लेंगे, और E3 प्रायिकता नहीं घटना, इसे चुनने की घटना E1 है, इसे चुनने की घटना E2 है, और इसे चुनने की घटना E3 है। ठीक है, तो अगर आपके सामने 3 सिक्के रखे हों और आपसे कह दें कि आप जरा E1 वाला सिक्का उठाओ, भाई 3 सिक्के सामने पड़े हैं और आपसे कहें कि E1 वाला सिक्का उठाओ, तो प्रायिकता 1/3 हो जाएगी। अगर आपसे कहें कि नहीं E2 वाला उठाओ, तो उसकी प्रायिकता भी इतनी ही होगी। अगर कहें कि भाई E3 वाला उठाओ, तो उसकी प्रायिकता भी इतनी ही होगी। क्योंकि 3 सिक्के हैं तो तीनों की प्रायिकताएं 1/3, 1/3 और 1/3 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इन सिक्कों की खास बात क्या है। इस सिक्के में दोनों तरफ हेड है, दोनों तरफ हेड का मतलब है हेड आने का चांस
100% है। आप कैसे भी उछालोगे हेड ही आएगा। यहाँ पर कह रहा है कि ये सिक्का इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि यहाँ आप उछालोगे ना तो हेड जो है वो 75% चांस है कि हेड ही आता है। और ये वाला सिक्का अपना असली सिक्का है। जो असली सिक्का होता है वहाँ हेड और टेल दोनों को आने के चांस 50-50 होते हैं। तो ये सिक्का तो 50% वाला है, ये 75% वाला है, और ये 100% वाला है। ठीक है। तो इस बात को हम प्रायिकता में कैसे लिखेंगे, इसको भी भाई लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ लिखोगे चित आना। जो चित आना है उस घटना को अगर हम ए मान लें, भाई सिक्का उछालेंगे उस पर चित आएगा, उस घटना को अगर हम ए मान लें तो पी ए बाई ई वन क्या होगा। और ध्यान देना कि भाई पहले वाले सिक्के पर चित आने की प्रायिकता क्या होगी। ध्यान रखो 100% चांस है तो हो जाएगा 100/100, अर्थात जो प्रायिकता है वो 1 हो जाएगी। ठीक है। दूसरे वाले सिक्के पर हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, भाई चांस है 75%, तो हो जाएगा 75/100। 25 तिया और 25 चक्को, 3/4 आ जाएगा। फिर आपको निकालना है A/E3, तीसरे वाले सिक्के पर हेड आने की प्रायिकता। ये सिक्का तो सही वाला सिक्का है ना, तो चांस होते हैं 50%, अर्थात प्रायिकता हो जाएगी आपकी 1/2। सबके मान आपको पता हो गए। देख लो यहाँ पर 3 घटनाएं हैं। अब पूछ क्या रहा है कि भाई हमने कोई सिक्का छांटा और उसको उछाल दिया और सिक्के पर चित्र प्रकट हो गया। तो अभी ये आपको निकालना है कि वो ये वाला सिक्का है, इस बात की प्रायिकता बताओ। चित आया है वो तो हमको मालूम है, लेकिन वो पहला वाला सिक्का है, इस बात की प्रायिकता क्या होगी। तो आपको एक्चुअली में निकालना है E1 बाई ए का मान। भाई E1 है वो पहला वाला सिक्का है, इस बात की प्रायिकता, जबकि ये हमें ज्ञात है कि उस पर हेड आया है। ठीक है। तो जो घटनाएं फेवर में होती हैं उन्हें हम लिखते हैं ऊपर इस प्रकार से, और नीचे क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं हम संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय इस प्रकार। भाई ध्यान दीजिएगा, पहले आप E1 वाला पूरा लिख दो, फिर E2 वाला पूरा लिखो इस प्रकार से A/E2, फिर यहाँ हो जाएगा PE3, PA/E3 इस प्रकार। अब ये पूरा सूत्र हो गया। अब आपको केवल मान रखने हैं। PE1 है 1/3 और A/E1 का मान 1 है, तो भाई रखो या ना रखो, एक से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है गुणा में। इसका मान है 1/3 और A/E2 का मान है 3/4। फिर इसका मान है 1/3 और A/E3 का मान है 1/2। ठीक है। अब भाई थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। ऊपर है 1/3, नीचे देखो क्या है आपका। भाई यहाँ हो जाएगा 1/3 और प्लस 3 3 अगर कैंसिल कर दोगे तो यहाँ 1/4 आ जाएगा, और यहाँ तो 1/6 आ जाएगा। एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। तो ऊपर है 1/3 और नीचे क्या एलसीएम हो जाएगा, 3 और 4 और 6 का 12 ले लो। 3 चको 12, 4 तिया 12 और 6 दूनी 12 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 1/3 और गुणे 12 ऊपर चले जाएंगे ना, और नीचे कितने बचेंगे, 4 3 7 2 9, तो 3 चको 12। भाई आपका क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4/9। ठीक है। ये क्या निकल आया, ये निकल आया E1/A का मान। अब इसे पढ़ना सीख लो। आंसर आप पढ़ते कैसे हो, भाई अगर हम 9 बार 9 बार सिक्के पर चित आएगा, अगर 9 बार सिक्के पर चित आएगा तो उसमें से 4 बार जो ये वाला सिक्का होगा, 5 बार दोनों होंगे, लेकिन 9 बार में 4 बार अकेले ये वाला सिक्का होगा
क्योंकि भाई इस पर हेड आने के चांस जो है वो 100% है। ठीक है, तो भाई ये हमारा आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का। ठीक है, तो भाई इस वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 6 तक ही हल करवाएंगे।